जय भीम, जय जवान, जय किसान, जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय मान्यवर साहब कांसीराम। दरअसल तो लोकतंत्र का जो नाम लेना है वो वैसे ही दिल के अंदर खुशी नहीं है लोकतंत्र के नाम की। लोकतंत्र ना बोलते तो हैं आप बहुजन के लोग तो बोलोगे, क्योंकि आपके मसीहा बाबा साहब अम्बेडकर का लोकतंत्र है, संविधान है इसलिए। लेकिन वर्तमान के अंदर लोकतंत्र की जो धज्जियां उड़ाई जा रही हैं वो आपने बंगाल के अंदर अच्छी तरीके से देख ली हैं। और आप सभी मूल निवासियों को और SC ST OBC समाज के लोगों को और मुस्लिमों को, आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं दे रहे हैं। हम ढेर सारी शुभकामनाएं दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर 27 के अंदर चुनाव है, उस चुनाव को देखते हुए भी आपको ढेर सारी हम बधाइयां दे रहे हैं कि बंगाल के अंदर अब की बार चमत्कार कर दिया है बीजेपी सरकार ने। कैसे किया, क्यों किया, किस तरीके से किया, वो दिमाग आप स्वयं लगाइए। बहुजन समाज के लीडर लगाइए, जो बहुजन समाज की राजनीति करती हैं वो लोग लगाएं। नेता जो लोग करते हैं वो लोग लगाएं दिमाग। बंगाल के अंदर बीजेपी की सरकार बन रही है। बंगाल के अंदर बीजेपी की सरकार बन गई है, बन नहीं रही है, बन गई है। किस तरीके से वोटों को काटा गया है कि करोड़ वोटों का 35, 40, 50 लाख वोटों को आपकी आंखों से आगे से इलेक्शन कमीशन और ज्ञानेश कुमार जी किस तरीके से अपना खेल खेल रहे हैं। सिस्टम के अंदर बैठे लोग किस तरीके से खेल खेल रहे हैं, मनुवादी लोग किस तरीके का खेल खेल रहे हैं, ये आप बंगाल के अंदर दिमाग से निकाल दीजिए, खोपड़ी से, कि आप 27 के अंदर उत्तर प्रदेश का चुनाव जीतेंगे। किस तरीके से जीतेंगे मुझे बताइए। पश्चिम बंगाल के अंदर इतने अलर्ट रहने के बाद, इतनी सावधान रहने के बाद, ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस का सुपड़ा साफ कर दिया है और बीजेपी ने वहां पे अपनी सत्ता को कायम कर लिया है। मेरे बहुजन समाज के लोगों, क्या बनाएं वीडियो, चैनल पे क्या डालें, चैनल पे क्या कहें, क्या समझाएं, किसको बताएं, बताइए मुझे। आप बहुजन के लोग पश्चिम बंगाल के अंदर चुनाव लड़ रहे हैं, बहुजन समाज पार्टी चुनाव लड़ रही है, और भी पार्टियां हैं वो चुनाव लड़ रही हैं। किसको जिताने के लिए, किसको हराने के लिए, किस सिस्टम, किस पर्पस के लिए? संविधान के लिए? नहीं। संविधान के रक्षक संविधान की बातें करते तो दिमाग से चलते, जिस तरीके से बीजेपी सरकार चलती है और बीजेपी के लोग सत्ता के अंदर हर जगह पे आ रहे हैं। पूरे सिस्टम के अंदर लोग बैठ चुके हैं भाई, पूरे सिस्टम के अंदर इन लोगों का कब्जा हो चुका है। पूरा सिस्टम सारा का सारा, ऊपर से लेके नीचे तक पूरा सिस्टम इनके हाथ में, मनुवादी विचारधारा के लोगों के, मनुवादी संतानों के, RSS के हाथ के अंदर आ चुका है। पश्चिम बंगाल के अंदर अब क्या होगा, इसकी आप कल्पना कर सकते हैं क्या? पश्चिम बंगाल के अंदर क्या होगा, सोचिए। बंगाल के वासियों, आप चिंता कीजिए। लेकिन उससे पहले एक साल बाद 27 के अंदर, अगले साल उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव हैं। तो उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए मैं कहना चाहता हूं, आपका मैप क्या है, आपके नेताओं का मैप क्या है, आपके लोगों का मैप क्या है? क्या मैप आपके लोगों का, मुझे बताइए। कोई मैप नहीं है, कोई सिद्धांत नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है। सिर्फ एक अकेला सांसद भाई चंद्रशेखर आजाद आपके हक और अधिकारों के लिए बोल रहा है, आपकी लड़ाई को लड़ रहा है। सिर्फ अकेला चंद्रशेखर, इसके अलावा कोई नहीं। इसके अलावा सब के सब बस वक्त के हाथों में सिस्टम को छोड़ दिया है, टाइम के हाथों में छोड़ दिया है। अपनी जिंदगी के अंदर जी रहे हैं, अपनी जिंदगी के अंदर खुश हैं, अपनी प्रॉपर्टी, पता नहीं कौन सी दुनिया के अंदर जीते हैं हमारे नेता। पश्चिम बंगाल की ये जो खबर है और जो सरकार बनी है, इससे किस तरीके के नज़ारे होंगे, ये नज़ारे आप आने वाले समय के अंदर देख लेना। मेरे भारत के लोगों, मेरे भारत के निवासियों, मेरे भारत के मूल निवासियों। और इलाज तो धीरे धीरे सबका हो रहा है, सबका हो रहा, बढ़िया तरीके से हो रहा है।
हमारी विरासत, हमारे महापुरुषों के नाम, महापुरुषों की राजनीति को तली के अंदर नोच नोच के खराब करके मड़िया मेट करके हम लोगों ने स्वयं ने की है। हम लोगों ने स्वयं ने इन लोगों को जिता के और इनके हाथों में पावर सत्ता सौंपी है। हम लोगों ने स्वयं, हमारी ऐसी की तैसी हमारी स्वयं की हुई है, बहुजन समाज के लीडरों की हुई है। बहुजन समाज के अंदर बैठे हुए गूंगे बहरे अपने अहंकार, अपने अहमता, अपने घमंड के अंदर जीने वाले हमारे नेताओं की वजह से आज देश के अंदर हालात ये आप सभी साथियों को देखने को मिल रहे हैं, आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं। महेंद्र फोन मिला हुआ है, कभी अड्डा पा जाओ, जल्द फोन तो मिला के दिए वहां अड्डे पा जाओ, कभी जाओ 5 मिनट में, 10 मिनट में आऊँ, कभी अड्डा पा जाइयो पूरा अगर मुख्य अड्डा पील से डाल दो। हाँ, तो ये बड़ी सोचने वाली बात है मेरे बहुजन समाज के लीडरों, बहुजन समाज के लोगों। आप लोगों को किस तरीके से अपने सिस्टम को बचाना है, बचाओगे क्या, कहां बचाओगे मुझे बताइए, किस तरीके से बचाओगे। एक डब्बा मशीन है, उसके लिए तुम घोंचुओ कुछ नहीं कर सके। ये वोटिंग मशीन है जिससे तुम वोट डालते हो, उसके लिए तुमको चुल्लू भर पानी के अंदर नाक को डबो के शर्म करो। बेशर्म लीडरों, बहुजन समाज के लोगों, शर्म करो। तुम एक डब्बा मशीन को बंद नहीं कर पाए, तुम क्या बचा पाओगे संविधान, लोकतंत्र और अपने सिस्टम को, क्या बचा पाओगे मुझे बताइए। स्लाइड बंद कर दी भाई, क्या बचा पाओगे मुझे बताइए। जय भीम, जय भीम, जय फलाना मैं ढिमका, लोकतंत्र, संविधान, मान्यवर साहब कांसीराम, मूल निवासी, जय मूल निवासी। अरे लूटा जा रहा है तुम्हारा, सब कुछ लूटा जा रहा है कंगलों भिखारियों। जय भीम बोलने से क्या होगा, क्या होगा जय भीम बोलने से, अंबेडकर संविधान बोलने से होगा क्या, छटेचू फोटो लगाने से चाटोगे क्या, अंबेडकर की फोटो लगा के क्या हो जाएगा मुझे बताइए। जय भीम बोलने से क्या हो जाएगा, नीले गमछे बांध के, नीली बोल निकाल के यात्रा, जगह जगह रैली करके, जगह जगह सिस्टम के अंदर लोगों को, अपने लोगों की जूतियां तुड़वा के मिल क्या जाएगा, कुछ नहीं मिलने वाला। आप लोग बर्बादी की कगार के ऊपर जा रहे हो, कोई नहीं बचा सकता आपको, कोई नहीं बचा सकता। मैं वीडियो क्यों नहीं बनाता, मैं वीडियो क्यों नहीं डालता अपने चैनल पे, पता है किस लिए नहीं डालता मैं वीडियो, कोई फायदा नहीं भौंकने का, कुत्ते की तरह भौंकने से क्या फायदा, लोगों को समझाने से क्या फायदा, कोई फायदा नहीं। क्या बेनिफिट मिलेगा, किसी के साथ दुश्मनी मोल लेते हैं, किसी के साथ कोई सिस्टम के साथ खिलवाड़ करते हैं, प्रशासन के लोगों के ऊपर बोलते हैं, सत्ता के अंदर जो लोग होते हैं उनके लिए बोलते हैं, उनके साथ बोलने से हमें क्या होगा, मिलेगा क्या मुझे बताइए, हमें क्या मिलेगा। इसलिए हम वीडियो नहीं बनाते। चंद्रशेखर आजाद, चंद्रशेखर आजाद, चंद्रशेखर आजाद, तो चलो उसकी तो बनानी पड़ती है, क्योंकि वो तो चलो भाई ठीक है, क्या करेंगे भाई, एक लड़का है, इस लड़के के साथ तो कम से कम इसकी आवाज बने, इसकी ताकत बने, इसके साथ चलें, इसकी आवाज को उठाएं। कौन उठाएगा, इतनी हिम्मत कर रहा है ये सांसद चंद्रशेखर आजाद, इतनी हिम्मत कर रहा है, तो इसकी हिम्मत के साथ कम से कम इतने निर्दयी तो ना बने, कम से कम लगे तो सही। इसलिए जमीर बोलता है, इसलिए भाई चंद्रशेखर आजाद की बातों को आप सभी साथियों तक पहुंचाते हैं। लेकिन मिलेगा क्या मुझे बताइए, अपने आपके अपने ही लोग, घटिया लोग, अपने समाज के आपके अपने ही लोग, अपनी पार्टियों के लोग चंद्रशेखर आजाद की वो डीकते हैं, ये इसकी कब रांद कटे, इसका बेड़ा गर्क कब हो चंद्रशेखर आजाद का। अपने ही लोग, अपनी पार्टियों के लोग, अपने मूल निवासी, आपके अपने यार क्यों चक्कर में, जो बीएसपी के लोग मैं बोलता हूं, राजी होते हैं, खुशियां मनाते हैं। पिछली बार चंद्रशेखर आजाद के साथ जो घटना घटी थी उसके ऊपर क्या क्या तुम राज कर लोगे, सत्ता हासिल कर लो। सत्ता पश्चिम बंगाल के अंदर हासिल की है बीजेपी सरकार ने, पश्चिम बंगाल के अंदर इतिहास को रच के। लेकिन कौन देखेगा पश्चिम बंगाल की तरफ, कौन आंखें करेगा, हमारे नेता आंखें करेंगे। बर्बादियों की तरफ झोंकने वाले हमारे लोगों को, कितने लोगों को बताइए राजनीति के अंदर इंटरेस्ट है। पश्चिम बंगाल की राजनीति की सत्ता के अंदर बदलाव हुआ है, वहां पे बीजेपी की सरकार बनी है। बहुजन समाज के कितने लोगों को पता है इस बात का, सारे के सारे अंडा मीट दारू पी के, सुल्फा गांजा पी के, धतूरे पी के, भोग विलास के अंदर और घरों के अंदर पड़े हैं नशेड़ी। वो क्या जाने सरकार, वो क्या जाने कहां से क्या सत्ता तख्ता पलट होता है।
क्या जाने, मुझे बताइए। हमारे तो बड़े बड़े लीडर नहीं जानते, तो जो लोग बेचारे स्कूलों के अंदर नहीं गए, जिन लोगों ने शिक्षा का दरवाजा नहीं देखा, जिन लोगों को बस्तियों के अंदर छोड़ दिया जाता है, सिर्फ काम करने की मशीनें, औजार होते हैं मूल निवासी बहुजन समाज के लोग, उनको क्या पता राजनीति पावर का, राजनीति सिस्टम का? बताइए मुझे, क्या लेना देना उनको? लेना देना तो हमारे नेताओं को होना चाहिए, उनको बताना चाहिए। जो पावर मान्यवर साहब कांसीराम जी ने आप लोगों के हाथों के अंदर सौंपी थी, अगर वो पावर, अगर वो चीज, अगर वो ताज, अगर वो राजनीतिक चाबी आप अपने हाथों के अंदर बढ़िया तरीके से संभाल के रखते, तो आपको ये नजारे नहीं देखने पड़ते। उत्तर प्रदेश के अंदर आपकी सरकार नहीं है ना, आप लोगों की सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं है, मूल निवासियों की, बहुजनों की सरकार नहीं है, ना सांसद है ना विधायक है। उसी का ही नतीजा ये है कि पश्चिम बंगाल के अंदर बीजेपी जीत रही है, बीजेपी जीत गई है। उत्तर प्रदेश के अंदर मनुवादियों की सरकार होने का कारण है ये पश्चिम बंगाल के अंदर। अब कैसे कारण है वो तो मैं सारी आपको खोल के बता नहीं सकता, और ठेका भी नहीं लेखा सारी सब बातों का, भाई सारी चीजें कड़ी दर कड़ी आपको खोल के बताऊं। ये अनुमान तो आपको लगाना पड़ेगा ना, क्यों है? क्योंकि हवा बना दी गई है सिस्टम के अंदर, एक धर्मवाद को घसोड़ के, एक सिस्टम को घसोड़ के, एक हिंदू मुस्लिम एजेंडे को, संविधान, लोकतंत्र, बाबा साहब की विचारधाराओं को बीजेपी, आईटीएस सेल, तमाम इन बीमारियों ने, गोदी मीडिया ने, इन लोगों ने बवंडर मचा के, और खास बात तो सिस्टम के अंदर जो प्रशासन के अंदर मेन ओहदों के ऊपर जो लोग बैठे हैं, जो मेन जगह के ऊपर जो मनुवादी लोग बैठे हुए हैं, मुझे बताइए, हमारा चीफ जस्टिस सूर्य के नाम था उसका गवई साहब, अरे गवई साहब चीफ जस्टिस BR गवई, धीरेन्द्र शास्त्री के बाबा के दरबार के अंदर मत्था टेक के, और वो मांग रहा है BR गवई साहब, आपका जज सुप्रीम कोर्ट का, आपके समाज का जज, आपके समाज की द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति साहिबा, जिसको मंदिर के अंदर, सबरी मंदिर के अंदर घुसने नहीं दिया, सबरी मंदिर के अंदर नहीं जाने दिया, वो धीरेन्द्र शास्त्री महाराज जी, आदरणीय धीरेन्द्र शास्त्री महाराज जी, मैं तो सलाम करता हूं धीरेन्द्र शास्त्री महाराज को, प्रणाम करता हूं। मैं तो बार बार क्यों विरोध करूं मैं धीरेन्द्र शास्त्री का, किस लिए विरोध करूं? हजारों लड़कियों की आपकी शादी कराता है, और आप ही के समाज के लोगों के अंदर, SC ST OBC समाज के अंदर भूत बड़े रहते हैं, उन लोगों के अंदर भूत बड़े रहते हैं, उन भूतों को वो निकालता है, उनकी बीमारी मिटाता है वो, तो गलत क्या कर रहा है मुझे बताइए? जब देश के राष्ट्रपति, जज, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री BR गवई साहब वहां जाके मत्था पटक रहे हैं, तो उनसे ज्यादा विद्वान है क्या हम और तुम लोग? आप लोग उससे ज्यादा विद्वान हैं। YouTube पे देखने वाले मैं लोगों से कहना चाहता हूं, मेरे भाइयों से कहना चाहता हूं, वो BR गवई साहब जो जज साहब थे, इतने बड़े बड़े फैसले सुनाते थे, वो हमारे से मूर्ख है क्या? है? कोई ना कोई कारण लगा होगा, कोई ना कोई बात लगी उनकी, जब तो गया धीरेन्द्र शास्त्री के पास है। तो सोचिए आप अपने माइंड के सतर को, अपनी बुद्धि के सतर को, अपने सिस्टम के, अपने नेताओं को। आप लोगों को बहुत बड़ी एक सफर तय करना है, बहुजन समाज के लोगों, बड़ा सफर तय करना है। इस सफर के अंदर आपकी धज्जियां उड़ चुकी हैं, संविधान को पीछे नहीं जाने देंगे। क्या नहीं जाने दोगे तुम? पीछे मुंह से गंदे शब्द निकल जाएंगे मेरे। संविधान तो धज्जियां उड़ा दी है तुम लोगों ने, संविधान को बर्बाद कर दिया है तुम लोगों ने, संविधान को तुम लोगों ने खत्म कर दिया है। क्या बात करते हो? और किसने? दूसरे ने नहीं, देश के प्रधानमंत्री ने नहीं, राष्ट्रपति ने नहीं, देश के संस्था के अंदर बैठो लोगों ने, हमारे निकम्मे, हमारे लीडरों की वजह से हुआ सारा का सारा सिस्टम खराब ही है, उनकी वजह से। और आज भी वो लोग उसी पत्ती के ऊपर खड़े हुए हैं। मैं तो मेरे जो भैया इस जंग, अब इस दौर के अंदर चंद्रशेखर आजाद जैसे साथी और उनकी टीम के लोग, आजाद समाज पार्टी के लोग, जो बेचारे कंधे से कंधा मिला के आपके साथ बहुजन समाज के लोगों चल रहे हैं, मैं तो प्रणाम करता हूं। मैं तो कुछ शब्द नहीं है मेरे भाई चंद्रशेखर आजाद के लिए।
इस दौर के अंदर आपके हक और अधिकारों के लिए वो लड़का 24 घंटे उसके अंदर काम करने वाला प्रत्येक कार्यकर्ता आजाद समाज पार्टी का, जो आपको भौंक भौंक के कह रहा है कि आप बर्बादी की तरफ जा रहे हो, बहुत बड़ा गड़बड़ हो जाएगा, बचाओ मेरे दोस्तों, बचाओ सिस्टम को, बचाओ बचाओ बचाओ। 24 घंटे। और एक वो लोग हैं जो पता नहीं कितनी बार उत्तर प्रदेश के सीएम बने, मुख्यमंत्री बने, आज आया मौज के साथ, मस्ती के साथ और अपने बंगलों के अंदर बैठे आनंद के साथ, और हमारे अपने ही लोग, कुछ लोग, और उनकी जय जय भी करते हैं। बड़ी बेशर्मी की बात है, बड़ी ढीठता की बात है, बड़ी मूर्खताई की बात है। क्या शब्द कहूं मुझे। अरे जिन लोगों ने आपको लूट लिया, आपको बर्बाद कर दिया, आपके पास कुछ नहीं बचा, उन लोगों की भी आप आज भी जय जयकार कर रहे हो। मरोगे, बर्बादी के कुएं के अंदर जाओगे, आने वाली नस्लों को उसके अंदर दफन करोगे। तुम लोग कुछ नहीं कर सकते, तुम लोग कुछ नहीं कर सकते। पश्चिम बंगाल के अंदर ये जो जीत हुई है, ये किसी दूसरे ने नहीं कराई, ये आपकी मूल मुस्लिम समाज के लोगों की। बताइए मुझे पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश के अंदर जिस पार्टी का कोई वजूद नहीं है, वो पश्चिम बंगाल के अंदर बीएसपी चुनाव लड़ रही है। बता, बहुजन समाज पार्टी चुनाव लड़ रही है अब अकेले अपने दम पे। आई सीटें 5-10 सीट आई, 400-500 सीट आई, 400 कितनी सीटें हैं पश्चिम बंगाल की, छोड़िए अपने को क्या लेना देना कितनी सीटें हो, जीतनी तो किसी को है नहीं। वहां पे बहुजन समाज के लोगं को तो जीतनी नहीं है। वहां जीतने के बाद वहां जीत के आए हैं, बीएसपी का खाता खुला है, कितनी सीटें पड़ी बताए, मुझे बताइए। अपनों मतलब कि हमें स्वयं कुछ नहीं करना, दूसरा है उस दूसरे को भी हमें कुछ करने नहीं देना, उसको भी खाई के अंदर, गटर के अंदर डालना, उसकी टांग खींच के कि वो कामयाब ना हो जाए, वो कामयाब ना हो जाए, वो कामयाब ना हो जाए। बढ़िया है बहुजन समाज के लोगों, इसी तरीके से लगे रहो। बंगाल के अंदर आपके हाथों से सत्ता निकल चुकी है और बीजेपी के हाथों के अंदर आ चुकी है। बधाई हो, मैं तो कहता हूं बीजेपी सरकार को बधाई हो, बधाई हो। बढ़िया है, बढ़िया है, बधाई हो। जो होता है वो होने दो, जो जैसा हो रहा है उसको होने दो, जो सिस्टम चल रहा है उसको चलने दो। जो हो रहा है कोई जागाने वाला नहीं, कोई कहने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं। ओबीसी भी डुगडुगी बजा रहा है, अपनी खुश है, मस्ती के अंदर है। एससी एसटी मुस्लिम है, वो भी खुशी के अंदर है, वो भी अलग अलग अलाप रहा है। लेकिन खतरा सिर्फ एक जगह से है, 27 के अंदर, अगली साल उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव है। मेरे बहुजन समाज के लोगों, अलर्ट हो जाओ, सावधान हो जाओ, सावधान हो जाओ। और सावधान होके सांसद भाई चंद्रशेखर आजाद के साथ जितना जल्दी हो सके लग जाओ, वरना आपको बचाने वाला कोई नहीं है, कोई नहीं आएगा आपको बचाने वाला। ये जो जितने भी लोग हैं, पार्टियों के जितने भी लोग हैं, मैं दलित समाज से खास करके कहना चाहता हूं, एससी एसटी ओबीसी और मुस्लिम समाज से, आप इन सब को छोड़ दो। और अगर तुम चुनाव, वहां से तो कितने लाख, 1 करोड़ वोट कटे हैं पश्चिम बंगाल के अंदर से, तो हैं एसआरआई के माध्यम से, तमाम इन माध्यम से 1 करोड़ वोट, मुझे बताइए, कमाल की बात है। इतने ही, इससे डबल वोट उत्तर प्रदेश के अंदर घटाए जा रहे हैं। आपका इलाज इतने सटीक तरीके से किया जा रहा है कि आपके पास सोचने की वो ही नहीं है। क्या करोगे मुझे बताइए। तुम डब्बा मशीन को तुम बंद नहीं कर पाए, वो वोट डालने वाली मशीन को तुम क्या करोगे। प्राणी नहीं है तुम्हारे अंदर, तुम्हारे अंदर वो ताकत नहीं बची, वो जुनून नहीं बचा जो तुम कुछ कर पाओगे। हजारों सालों से जो तुम गुलाम थे ना, पीछे हजारों सालों से गुलाम थे, वो गुलामी वाली मानसिकता तुम्हारे घर अंदर घर कर गई, तुम्हारे नेताओं के घर कर गई यार। सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती रैली नहीं करती, काम के अंदर नहीं जाती, कोई भी कुछ नहीं करती, बिल्कुल ठाठ के साथ रहती है बहन जी, मौज के साथ। आकाश आनंद चलता है इधर उधर मस्ती के अंदर, जुल्फों को लहराता हुआ और सीएम बना घूमता है। उसकी पार्टी के अंदर काम करने वाले, बहुजन समाज पार्टी के अंदर जितने भी वर्कर, जितने भी लोग जिन्होंने लूट लूट के समाज को खाया, धोखा दे दे के, क्यों धोखा दे देखे, अगर वो समाज को धोखा नहीं दे देते वो सत्ता के अंदर रहते भैया। समाज को धोखा दिया इसलिए समाज ने उनको दुत्कार दिया, ये उसका उदाहरण है। इसलिए धोखा दिया समाज को, अब वो धोखेबाज अब फिर जय जयकार कर रहे हैं। जहां बहन जी कुछ बोल देती है फुदकने लग जाते हैं, जैसे सीएम बन गए सारे के सारे, सारे मुख्यमंत्री बन गए।
उत्तर प्रदेश के। आगे अब की बार तो 5वीं बार, चौथी बार क्या 5वीं बार बन गई, राष्ट्रपति बन गई बहन जी, प्रधानमंत्री बनो भाई, बनो, बढ़िया है, बनाओ बनाओ, खूब बनाओ, करो बर्बाद बहुजन समाज को, करो, तुम्हारी मर्जी के अंदर तुम्हें जो करना है वो करो, मौज मस्ती के साथ करो। मिलने वाला कुछ नहीं है, मिलने वाला कुछ नहीं। आप सभी लोगों को सिर्फ बर्बादी मिलेगी और बर्बादी के अंदर आप जा रहे हो। सिर्फ आजादी सिर्फ एक ही साथ के साथ है, जिसके नाम के आगे भी आजाद है, चंद्रशेखर आजाद के साथ लग जाओ उत्तर प्रदेश के लोगों। नहीं, हाल पश्चिम बंगाल जैसा होने वाला है 27 के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर। उत्तर प्रदेश को तुम बातों से नहीं बचा सकते, उत्तर प्रदेश को तुम बस रैलियों से नहीं बचा सकते, पैसा खरीद के नहीं बचा सकते। उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव जीतने के लिए जिगर चाहिए, और उत्तर प्रदेश का 27 का चुनाव होगा वो इस तरीके से होगा, तुम कल्पना भी नहीं कर सकते, कल्पना भी नहीं कर सकते। एक सीट नहीं आएगी। क्या बात करते हो, जो अपने अपने दावे ठोकते हैं, ये कहते हैं हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम फलाना कर देंगे, हम ढिमका कर देंगे। उत्तर प्रदेश के अंदर पूर्ण प्रचंड बहुमत से देख लेना कौन सी सरकार बनेगी। नाम मत निकलवाओ मेरे मुख से, कह दोगे पहले। मैं बता रहा हूं, मैं तुमको अलर्ट कर रहा हूं, अभी भी समय है, 1 साल बचा है, लेकिन तुम्हारी आपस की रंजिश, आपस में दिखते नहीं सुहाते, तुम्हारे जुबान से नाम नहीं निकलता आपस के अंदर। चंद्रशेखर बहन जी, मायावती हमारी आदरणीय, हमारी आदरणीय आकाश आनंद के लिए, और वो घमंड के अंदर इतने चकनाचूर हैं कि बहन जी एक बार भी चंद्रशेखर का नाम नहीं लेते। आकाश आनंद कहता है कौन चंद्रशेखर, आकाश आनंद ऐसे बोलता है कौन चंद्रशेखर, हमें कोई ऐसे छोटे मोटे लोगों से हमें जरूरत नहीं है। 2 धेले का तेरे को कौन पूछता है आकाश आनंद, कोई नहीं पूछता तेरे को। मैंने तेरा भाषण सुन के मैं पसंद करता था आकाश आनंद को, अपने बहुजन समाज का लीडर है। जिस दिन इसने चंद्रशेखर आजाद को कहा ना कि मैं नहीं जानता चंद्रशेखर आजाद को, मैंने कहा मैं भी नहीं जानता इसको, कौन है ये, कहां से आया हुआ है, मैं तो किसी जानता ही नहीं, मैं तो इसको, ठीक है, ये आकाश आनंद है क्या? फिर वो थोड़ा देखने के बाद, लेकिन मैं नहीं, बिल्कुल उसी दिन से नफरत हो गई मेरे को। और बहन जी से, बहन जी एक बार भी चंद्रशेखर सांसद भाई चंद्रशेखर आजाद या जो भी नाता है उस नाते से कभी नहीं बोलती बहन जी। क्यों नहीं बोलती, किस लिए नहीं बोलती है? सत्ता चाहिए, कुर्सी चाहिए, कुर्सी तो नहीं मिलेगी इस काल के अंदर तो बहन जी, नामुमकिन है। आशाओं के पहाड़ उमंगे आप अपनी बांधिए, आपको आजादी है। कुर्सी तो मिलने वालों को मिलेगी आपकी बदौलत, आपके आशीर्वाद से। हाँ, योगी आदित्यनाथ जी को प्रधानमंत्री जरूर बना सकती हैं, आपका आशीर्वाद रहा, बहन जी का आशीर्वाद रहा, तो योगी आदित्यनाथ जी जो है ना वो प्रधानमंत्री जरूर बन सकते हैं। इसीलिए योगी आदित्यनाथ जी हमेशा नतमस्तक रहते हैं बहन जी के आगे, ऐसे सर झुकाए हुए। और बहन जी योगी आदित्यनाथ जी को आशीर्वाद दी देती हैं। 5-5 रुपए की टिकट होती है ना, जो अंबेडकर पार्क की, उसका बखान करती हैं योगी आदित्यनाथ जी ने। हमें 5-5 रुपए की टिकट है ना, वो हमारे पार्क के अंदर लगा दिए पैसे। ऐसे अच्छे और ऐसे बढ़िया मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, क्योंकि ईडी, सीडी, पीडी, मीडी, खीडी, लीडी, पता नहीं कौन सी ये तुम्हारी ब्रांचें हैं, उनके डर से बस जय जयकार कर रहे हैं। करो जय जयकार करो, मौज करो, आनंद करो, कैसे भी लूटो, कैसे भी बर्बाद करो इस बहुजन समाज को, करो बढ़िया तरीके से। अच्छी बात है, खुशखबर, बढ़िया है, बहुत बढ़िया बात है। बाबा साहब अम्बेडकर ने कही थी ये बात, आपके समाज के लिए कही थी कि इन लोगों ने दफन किया है मेरे सिस्टम को, मुझे, और वो लोग अभी भी कर रहे हैं। इसलिए जागो मेरे बहुजन समाज के लोगों। वीडियो लंबी हो चुकी है, बधाई हो आपको। आप लोगों की बेवकूफ़ी की वजह से, मूर्खताई की वजह से, आप लोगों के नीतियों की नहीं आने की वजह से, अलर्ट और सावधान नहीं रहने की वजह से आज पश्चिम बंगाल के अंदर बीजेपी की सरकार बनी है। किसी ने नहीं बनवाई है, आप लोगों ने, मुस्लिमों ने, SC ST OBC समाज ने बनाई है। और मूर्खताई किसकी? हमारे नेताओं की बेवकूफ़ी की वजह से सरकार बनी है। वहां पे नेताओं की, हमारे नेता कामयाब होते, सिस्टम हमारा होता, अलर्ट होते, समय के साथ साथ पता लगता कि RSS और RSS से जुड़े हुए ये जितने भी चैनल, गोदी मीडिया, इलेक्शन कमीशन, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट सिस्टम के अंदर बैठे लोग, जातिवादी मानसिकता के पंडित, तमाम ये जो भी सिस्टम चलता है RSS का, इससे अगर वो सावधान रहते, अपनी नींद को जगाते, अपने कानों के पर्दों को खोलते, आंखों को खोलते, अपने सिस्टम को देखते, लोगों के प्रति प्यार होता, लोगों की
लोगों की समस्याओं से अवगत होते, दुख तकलीफ होती, तब वो काम करते, उस सिस्टम के अंदर पकड़ रहते, उस सरकारों के अंदर अपनी सरकार को नहीं जाने देते, इन लोगों से सावधान रखते तो बचा सकते थे सिस्टम को, लेकिन नहीं बचाया उन लोगों ने। उन लोगों के पास पैसा, आनंद, कंद बता नहीं हुआ, तो ऐसे सोचने लगे कि उत्तर प्रदेश के हम ही राजा रहेंगे, बन लो राजा, थम बनो राजा। अब तो बंगाल है, और अब की बार सरकार बीजेपी की अगर बनती है 27 के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर, तो हाल देखना सबसे पहले उन्हीं का होगा जिन्होंने सरकारें बनवाई है। सबसे पहला इलाज उन्हीं का होगा जिन्होंने सरकार बनवाई है बीजेपी की। बंगाल ले लिया ना, सब चीजें धीरे धीरे तुम्हारे से ले रहे हैं। 27 के अंदर उत्तर प्रदेश जब हाथ से आएगा ना, तो मैं बताऊंगा इनको इनका इलाज। भागने के लिए, छुपने के लिए अगर कमरे कम ना पड़ जाए ना, जगह कम ना पड़ जाए, तो मेरा नाम बदल देना। क्या बात करते हो। इस वीडियो में इतना ही। जागो बहुजन समाज के लोगों, जागो जागो जगाओ। मेरे वोटरों, आपसे, मेरे यूट्यूबर साथियों से मेरी कोई गिला शिकवा नहीं है। मेरे यूट्यूब के साथी हैं, उनसे मेरे कोई द्वेष नहीं है। मैं मेरे यूट्यूब के, मेरे दोस्त हैं, मेरे भाई बंधु हैं, मेरे साथ जुड़े हुए हैं, वो मेरे सदस्य हैं, मेरे घर के सदस्य हैं, वो जागरूक हैं। मैं ये बातें आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि 10 लोग 20 लोग आपको मिलेंगे तो आप उनको बताओगे ये बातें कि देश के अंदर ये हालात हैं। देश को बर्बाद किसी दूसरे ने नहीं किया, हम लोगों ने स्वयं ने किया, और उसको हम कर रहे हैं। अब हमें बचाना है। बचेगा कैसे? सिस्टम बचेगा कैसे? कैसे सिस्टम को हम बचा पाएंगे? तो उसका आसान सा तरीका मैं आप सभी लोगों को बता देता हूं। सबसे बढ़िया से बढ़िया, चंद्रशेखर आजाद के साथ लगो, आजाद समाज पार्टी के साथ लगो। चंद्रशेखर आजाद, आजाद समाज पार्टी, भीम आर्मी के साथ जुड़ो। जहां चंद्रशेखर आजाद और भीम आर्मी पार्टी का झंडा बुलंद होता है, वहां पे खड़े हो, वहां पे आए, सदस्यता लें, रैली के अंदर पहुंचे। भाई चंद्रशेखर आजाद की जहां आवाज होती है, उस आवाज के साथ कंधे से कंधा मिला के बने, और कसम खाएं, अपनी नस्लों को कसम खिलाएं कि हम भाई चंद्रशेखर आजाद के साथ हैं। और साथ साथ नहीं, हम तो हैं ही हैं, हमारा पूरा परिवार, पूरा गांव, पूरा शहर, सब के सब हम भाई चंद्रशेखर आजाद के साथ जोड़ेंगे, और 27 के अंदर भाई चंद्रशेखर आजाद को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाएंगे। ये है आपका समाधान, बहुजन समाधान। ये चंद्रशेखर का समाधान नहीं है, तुम्हारा मेरा संविधान समाधान है, मेरी नस्लों का समाधान है, डॉक्टर अंबेडकर के संविधान का समाधान है। इसलिए आप अलर्ट हो जाएं, सावधान हो जाएं, वरना पश्चिम बंगाल तो गया आपके हाथों से, उत्तर प्रदेश ना चला जाए, उसको बचा लेना मेरे भाइयों। सभी को जय भीम। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करके सभी साथी अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। सभी को जय भीम।